को, माथे को, अपने चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स करें। गले को, कंधे को। आनापानसति ध्यान अर्थात आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। आन का अर्थ है अंदर आती हुई श्वास और अपान का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास और सति का अर्थ है एक हो जाना। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। हर एक श्वास को महसूस करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। अगर कोई चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार कर साइड में रख देंगे प्लीज। हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। आनापानसति ध्यान अत्यंत सरल और सहज है। स्थिरम आसनम आत्मना। ध्यान में आसन स्थिर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का शांत और विचार शून्य होना ही ध्यान है। ध्यान आध्यात्मिकता की नींव है। जब नींव मजबूत होती है तभी तो इमारत मजबूत होगी। ध्यान को हमें अपने जीवन में प्रथम महत्व देना चाहिए। शरीर, मन, श्वास और मैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी श्वास और मैं। शरीर माता पिता से आया है, मन समाज से आया है माय डियर फ्रेंड्स। बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों का संग्रह है। श्वास विश्व में प्राण शक्ति है और मैं विश्व में चैतन्य हूँ।
ध्यान अर्थात 3 उंगलियों को बंद करके, यानी शरीर, मन और बुद्धि को छोड़कर विश्व में प्राण शक्ति के साथ एक हो जाना है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक आती हुई सांस को महसूस करें, हर एक जाती हुई सांस को महसूस करें। होशपूर्ण ध्यान करें माय डियर फ्रेंड्स। अपने हर एक सांस को साक्षी भाव से देखें माय डियर फ्रेंड्स। जब पानी में डुबकी ली तो स्नान हो गया, जब सांसों में डूबे तो ध्यान, और जब सत्य में डूबा तो ज्ञान हो गया। ध्यान करने से ही हम स्वयं को जान सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही हम अपनी आंतरिक शक्तियों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हर एक श्वास को महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। हर एक अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास साक्षी बने माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी के 10 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपनी भौतिक दुनिया में वापस आएं। हाथों को खोलकर दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। आखिरी के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे प्यार से अपने चेहरे को सहलाते हुए हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोल लें माय डियर फ्रेंड्स। डिवाइन को धन्यवाद करते हुए ध्यान के लिए, अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ध्यान के बाहर आप सभी आत्मबंधुओं का स्वागत है। एक बार फिर से मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप आप सबका हार्दिक स्वागत करता है।
सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग अब ध्यान से बाहर आ गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्वाध्याय की ओर चलेंगे। आज की हमारी स्पीकर हैं संजना कपूर मैम। संजना कपूर मैम का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। Thank you for the beautiful meditation. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you to all मेडिटेट the योरसेल्फ people. ग्रुप में मैम आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार Thank फिर you से to all the beautiful beings here. Good to see you all and all on YouTube also. A divine afternoon to all of you. थैंक यू। आज हम लुईस हे का चैप्टर 10 करने वाले हैं। यस मैम। मुझे आप प्लीज होस्ट बना दीजिए या होस्ट ऑप्शन दे दीजिए। यस मैम, मैंने आपको होस्ट बनाया है। थैंक यू। तो इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? एक मिनट मैम। यस मैम। यस मैम। विजिबल है? हाँ। ओके। तो हम चैप्टर 10 कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स। ऑल माय रिलेशनशिप्स आर हार्मोनियस। तो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? अब हमें जीवन मिला है तो हमारे साथ कई लोग जुड़ते हैं। हमारा सफर जैसे बढ़ता जाता है, कारवां बढ़ता जाता है, एक के बाद एक हमारे रिश्ते नाते, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, फ्रेंड्स, कोलीग्स, स्पाउस, बच्चे, तो कितने हम लोगों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। वी कम इन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी पीपल एंड फिर हमारे रिश्ते जुड़ते हैं। तो लुई ये कहती है कि ऑल माय रिलेशनशिप्स आर हार्मोनियस। इसका मतलब कि मेरे जितने रिश्ते हैं सारे तालमेल में हैं। So what are relationships now? We have relationships with everything. अब हम नाता जोड़ते हैं, जिससे भी संपर्क में आते हैं हमारा एक कनेक्शन जुड़ता है, संबंध जुड़ते हैं, नाता जुड़ता है। वी बॉन्ड विद सो मेनी पीपल। राइट नाउ हम लुईस हे की किताब पढ़ रहे हैं, तो लुई हे की किताब के साथ हमारा नाता जुड़ गया है और उसके बारे में हम सीख रहे हैं लुईस हे के क्या कंसेप्शंस थे, वो हमको क्या सिखाना चाहती है। तो लुईस हे के साथ भी हमारा नाता जुड़ा है। वी हैव अ रिलेशनशिप विद हर बुक and we have a relationship with Louise Hay as well. So relationships with people reflects relationships, जो लोगों के साथ हमारी relationships हैं वो क्या reflect करती हैं? Relationships with people reflects relationship you have with yourself. स्वयं के साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है? लोगों के साथ जो तो है सो है, हम स्वयं हमारी अपनी रिलेशनशिप अपने साथ क्या है? तो ये सेल्फ हेल्प की किताब है जो लुईस हे ने दी है। तो हमारा सेल्फ के साथ क्या नाता है, हमको वो सोचना है, वो सीखना है, वो चेंज करना है। हम स्व के साथ, अपने आप के साथ हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ टॉक इतनी करते हैं, अपने आप को लेट डाउन करते हैं। हमारे अंदर सेल्फ अप्रूवल अगर नहीं है तो हमको ये सब चीजें जांचनी है अपने अंदर। अपने अंदर जब हमारा रिश्ता अपने साथ अच्छा होगा तो बाहर भी हमारे जितने रिश्ते नाते हैं वो सब अच्छे होंगे। Now relationships in childhood with adults impact your relationship with yourself. तो लुईस ये कहती है जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे जो रिश्ते थे, हमारे घर में हमने देखा कि हमारे बड़े हैं, दादा दादी हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कई लोग हैं। तो बचपन में जो हमारे रिश्ते हमारे माता पिता के साथ थे ना, वो सारी उम्र तय उम्र उसका एक गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो जितने भी हमारे मेजर रिलेशनशिप्स होते हैं जिंदगी में, तो वो कैसे होते हैं कि हम ना इमिटेट करते हैं अपने एक पेरेंट को। तो पेरेंट्स ने जैसे हमको पाला होता है, आप नोटिस करेंगे जैसे अगर बचपन में हमारे माता पिता ने अगर हमको डांटा हो तो जो शब्दों का इस्तेमाल किया होगा हमें डांटने में, हम अपने आप को जब डांटते हैं तो हम वही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। या अपने बच्चों को अगर हम डांटते हैं तो वही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे ये परंपरा चली आ रही है, पैटर्न आ रहा है।
We react to ourselves and others in the same way as adults reacted to us. अगर वो बचपन में हमारे माता पिता ने अगर हमें सेल्फ अप्रूवल करना नहीं सिखाया, हमारी किसी बात पे अगर हमको अप्रूवल नहीं देते थे वो, या अप्रिशिएट नहीं करते थे, तो हो सकता है उनके माता पिता ने भी उनको अप्रूवल ना दिया हो, तो वो जो चीज उनके पास नहीं थी वो हमें कैसे दे सकते थे। तो वी शुड नॉट थिंक कि उनका जो पैटर्न है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो माता पिता के पैटर्न्स को ना इम्बाइब करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो आप पेरेंट्स वर नॉट एट फॉल्ट, उनके पास जितनी शिक्षा थी उन्होंने हमें वो शिक्षा दी। अब हमने सोचना है क्या हमने अपने आप को चेंज करना है, जो बचपन में था हमको पता नहीं था, अभी तो हम बड़े हो गए हैं, हमने वही पैटर्न फॉलो करना है, या हमने अपने आप में चेंज लाना है, हमने अपने आप को सेल्फ लव देना है। लव योरसेल्फ, अपने आप को अप्रूवल दो छोटी छोटी चीजों पे, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो। जो आपका सेल्फ टॉक भी है, अपने आप से जो आप बात भी करते हो ना, तो वो प्यार वाली बात होनी चाहिए, अपने आप को डाउन नहीं करना है, हमेशा अपवर्ड अपने आप को लेकर जाना है। सो रिलेशनशिप्स आर मिरर ऑफ आवरसेल्व्स। अगर हम अपने साथ, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो बाहर भी वही रिफ्लेक्ट होएगा। जो हमारा चेहरा है, हम जब शीशे में आईना जब देखते हैं, अपना जो हमको अक्स मिलता है, जो रिफ्लेक्शन मिलती है, वही मिलती है जो हमारे चेहरे की होती है। अगर सपोजिंग मैं शीशा देख रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि शीशे में एक हल्का सा ना कुछ दाग सा है, कुछ काला सा धब्बा सा है। मैं शीशे को अगर साफ करती हूँ वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? धब्बा तो मेरे चेहरे पर है, मेरे चेहरे पे दाग है। अगर मैं वो अपना चेहरा साफ कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली जो शीशे पर भी जो दाग है वो नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम शीशे को साफ करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर वाले जो हैं, जो हमसे एक्सटर्नल हैं, वो सब चेंज हो, हम जैसे चाहें वो वैसे रिएक्ट करें। वी आर द मिरर्स, रिलेशनशिप्स आर मिरर्स ऑफ आवरसेल्व्स। तो जब तक हम अपना चेहरा साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने भीतर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि मेरे में कहाँ कुछ कमी है, मेरे को ये जो पैटर्न आ रहा है कहाँ से आ रहा है। अगर सपोजिंग बचपन में हमने अपने माता पिता को देखा, और एक जो था पार्टनर, जैसे हमारा फादर ले लो, उनमें एक था कि वो हमारी माँ को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता था लव, कि वो कोल्ड बिहेवियर उनका रहता था, ही वॉज नॉट कोऑपरेटिव विद अ मॉम। तो हमने क्या देखा कि हाँ, हमारा ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि जब एक कपल होता है तो एक बंदा जो होता है ना वो कोल्ड होता है, वो अनडेमोन्स्ट्रेटिव होता है। तो ये हमारा बिलीफ पैटर्न बन गया। अब जब हम बड़े हुए, अगर हमारा स्पाउस है तो क्या हो रहा है कि हमने ये सोच लिया है, ये मान लिया है कि एक पार्टनर जो होता है ना कोल्ड ही होता है। अब अगर हमारा स्पाउस कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा है तो हम बोलते देखा ये कोल्ड बिहेवियर एक ऐसे ही होता है स्पाउस। बट नो, दैट पार्टनर इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आपके अंदर कुछ है, कुछ बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर है, जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, वो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी हमारे अंदर है, या तो वो बिलीफ सिस्टम है हमारा, या हमारे अंदर वो क्वालिटी है। तो लुई से कहती है रिफ्लेक्ट करो अपने अंदर देखो। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिकली सुधार आएगा। What we attract always mirrors either qualities, beliefs we have about relationships. और अगर सपोजिंग हम देखें कि अगर हमारा पार्टनर जो है, हमारा जो स्पाउस है, वो हमें नैग करता रहता है, सपोजिंग ही इज ऑलवेज नैगिंग एंड अनकोऑपरेटिव, सो चेक विद इन कि हमारा ये बिलीफ सिस्टम तो नहीं कि हमने ऐसे सोचा हो, हमारी ऐसी मानता हो कि जो स्पाउस होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, वो नैग करते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में हमने अपने माता पिता को ऐसे देखा था। सो ये जो पैटर्न्स हैं, हमने पहले भी कई बार ये जो चैप्टर्स चले आ रहे हैं, हमको पता चल गया पैटर्न क्या होते हैं, बिलीफ सिस्टम क्या होता है। बचपन में हम ये चीजें पकड़ते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। हम बच्चे ना बड़े लॉयल होते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, हम क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए गॉड होते हैं, तो उनकी लाइफ में जो पैटर्न होता है हम उसको अपना मान लेते हैं। बट नो, मी से कहती वो तो उनका था, आपका पैटर्न क्या है, आप कैसे रिश्ते चाहते हो अपने साथ,
तो सबसे पहले तो अपने साथ अपना रिश्ता अच्छा करिए, मजबूत करिए, और दूसरों के साथ फिर ऑटोमेटिकली हमारे रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। मिरर इफेक्ट। तो ये मिरर इफेक्ट क्या है? द आउटसाइड मिरर्स द इनसाइड, एज विद इन सो विदाउट। तो ये जो है, ये नेविल गुडार्ड है, ये अमेरिकन ऑथर है। उन्होंने काफी अच्छे स्पिरिचुअल लेख लिखे हैं, उन्होंने बाइबल के ऊपर भी काफी लेख लिखे हैं। अब उन्होंने बोला है दैट द आउटसाइड मिरर्स द इनसाइड, एज विद इन सो विदाउट। तो हमने ये कहावत तो बहुत सुनी होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यथा दृष्टि तथा ब्रह्मांडे। तो जैसे हमारी सोच है, जैसे हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे बिलीफ पैटर्न्स हैं, वो मिरर होता है बाहर, वो रिफ्लेक्ट होता है बाहर। हमें बाहर वही नजर आता है जो हमारे अंदर भीतर जो होता है। सो दीज ऑल रिफ्लेक्ट एंड मेक इट आवर एक्सपीरियंस। हम कई बार इरिटेट होते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता, ये मेरे साथ रूड है, मेरे को ऐसी फीलिंग्स आती हैं दैट आई एम नॉट वांटेड। अरे वो फीलिंग आपके अंदर है, वो क्या रिफ्लेक्ट हो रही है? आपके भीतर एक कमी आपको लगती है, तो वही रिफ्लेक्ट होता है बाहर। तो लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर कनेक्शन। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? आपका इनर कनेक्शन क्या है? यही मिरर इफेक्ट है। What you see out is in resonance to the contents of your consciousness. तो रिमेंबर कि याद रखें कि दुनिया के बारे में जो हमारी धारणा है, आपकी चेतना की स्थिति का वो प्रतिबिंब है। So what you're feeling inside is always going to reflect outside. तो बाहर ये जो है ना, ये ट्रिगर्स हैं हमारे लिए कि हमको ये बार बार आएंगे, क्योंकि हम इधर धरती पे लेसन्स लर्न करने आए हुए हैं। तो ये ट्रिगर्स हमारे लेसन्स की तरफ हमें ले जाएंगे कि हमारे भीतर ना हमको ये सीखना है। सो निराश नहीं होइए, चेंज करिए अपने आप को फॉर द बेटर। आपका जो थॉट पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, उसको चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे? हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, हम अपने आप को एफर्मेशंस देंगे, जो सेल्फ टॉक भी देंगे ना, हम अपने साथ करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। Okay, move on to my next slide. Now us versus them. अब लुईस ये कहती है कि आप एक इंसान को देखो, लुक एट समवन इन योर लाइफ हु बॉदर्स यू। अब कोई इंसान को देखो जो आपको बॉदर करता है, जो आपको ट्रिगर करता है, आप अनॉय होते हैं उस बंदे से। तो ऐसा कोई इंसान आप देखो, कौन आपको तंग करता है। ओके। सेकंड, थिंक अबाउट 3 थिंग्स इन दैट पर्सन दैट यू डोंट लाइक। तो उस इंसान के बारे में ना सोचो जो आपको ट्रिगर करता है, अनॉय करता है, और उसके 3 चीजें जो हैं जो आपको अनॉय करती हैं, वो 3 चीजें आप नोटिस करो, लिखो क्या है वो चीजें। थिंग्स यू डोंट लाइक आर ईदर व्हाट यू योरसेल्फ डू और व्हाट यू बिलीव और थिंक। तो आप नोटिस करोगे जो 3 चीजें आपको उस बंदे में नहीं पसंद आ रही, वो कहीं ना कहीं वो कमी आपके अंदर है, क्योंकि तभी तो आपको डिस्टर्ब कर रही है वो चीज। जो चीज आपके अंदर नहीं है वो डिस्टर्ब कैसे करेगी? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बिलीफ है या वो क्वालिटी आपके अंदर है। तो उसकी जांच करिए और देखिए। Now deeply look inside and ask yourself, where am I like that and when do I do the same things? तो अपने आप को क्वेश्चन करो, मैं ऐसा कब हूं, मैं ऐसा क्या करती हूँ, और क्या मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, मैंने इसको अपनी सोच बनाई हुई है। Then ask yourself if you are willing to change. और फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ? And believe me that when you make this choice, yes, I want to change, I am willing to change, I want to change for the better. मैंने ये पास्ट में जो जकड़न है, जो बेड़ियों में मैं अपने बिलीफ सिस्टम्स में हूँ, मेरे को उससे निकलना है, मेरे को फ्री होना है। मुझे अपनी चेतना के साथ प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस जीवन बिताना है, अवेयरनेस के साथ बिताना है। मैंने ये अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना है। एंड देन यू सी दैट यू विल चेंज, यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, the other will also transform.
So let go of your old patterns and beliefs. The other person will change or will leave your life. तो हमें खुद को चेंज करना है, हम दूसरे को तो चेंज कर ही नहीं सकते। हमारा बस दूसरे के ऊपर नहीं है, हमारा बस हमेशा अपने ऊपर होता है। हम हमेशा अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं। तो एक बार आपको पता चल गया कि हाँ ये पैटर्न चला आ रहा है, ये मैंने बचपन में ये पैटर्न लिया था अपने पेरेंट्स से, और मेरे को तो अब चेंज करना है। मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहती हूँ, मैं अपने रिश्ते कैसे चाहती हूँ। मुझे अपने माँ बाप की तरह नहीं जीना, वो उनकी जिंदगी थी, मेरी अपनी जिंदगी क्या है, मेरे को अपनी जिंदगी कैसे बितानी है, कैसे सुंदर रिश्ते बनाने हैं, मैंने सबके साथ हार्मोनियस लिविंग कैसे करनी है। जब आप ये सब सोचेंगे और अपने आप को चेंज करने के लिए आप तत्पर होंगे, एंड देन यू विल सी दैट the other person will also change. Either वो change हो जाएगा या वो आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। Now critical boss, introspect your belief system. अब कई लोग नौकरी करते हैं और वो कहते हैं मेरा बॉस ना मुझे बहुत तंग करता है, मेरा बॉस ना he is always humiliating me, इतना काम दे देता है, उसको खुश करना बड़ा मुश्किल है बॉस को, it is very difficult to please him। तो आप ये सोचिए कि ये क्वालिटी क्या आपके अंदर है, क्या ये आपका बिलीफ सिस्टम है। तो आप भी जब काम करते हैं, आपके नीचे कई लोग काम करते हैं, आपके जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्या आप भी बॉसी नहीं है, क्या आपको भी खुश करना आसान है, क्या आप आसानी से खुश हो जाते हो। एंड ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि बॉस बड़े क्रिटिकल होते हैं, बॉस तंग करते हैं, बॉस चिल्लाते हैं, बॉस को कुछ पसंद नहीं आता। आप पहले ये सोचो क्या ये आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर आपको ये लगे हाँ ये बिलीफ सिस्टम था, मैंने ऐसे मेरी सोच थी, तो वो सोच को चेंज करिए। आप बोलिए माय बॉस इज वेरी फ्रेंडली, माय बॉस इज वेरी हेल्पफुल, एंड माय बॉस इज ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड हिम, my boss feels very happy when we do all our work। तो आप जब अपने आप से ये चेंजेस लाएंगे अपने थॉट प्रोसेस में, अपने कॉन्टेम्पलेट करो कि हाँ मेरी कमी कहाँ थी, क्या मैं भी ऐसे बॉस की तरह हूँ, क्या मेरे सबऑर्डिनेट्स मेरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, क्या मैं खुश हो जाता हूँ। जब आप ये सब सोचेंगे और सोचेंगे कि मेरे को अपने आप को बदलना है, पहले मैं अपने आप को तो बदलूं, आप देखोगे सब बदल जाएंगे, क्योंकि आपने काम अपने ऊपर किया। सो रिलेशनशिप्स आर सेक्रेड मिरर्स। तो जो अगर आप अंदर से आपकी जो परिस्थिति है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, वही रिफ्लेक्ट बाहर करता है। सो रिमेंबर वी ऑल आर वन, वी आर ऑल डिवाइन स्पार्क्स ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। तो जब हम अंदर से भीतर से चेंज होंगे, बाहर वाले भी चेंज हो जाएंगे। नॉन कोऑपरेटिव कोवर्कर, लुक टू सी वेयर आर यू नॉन कोऑपरेटिव। अब हम हमारे लिए कोई काम कर रहा है कोई वर्कर, तो हम बोलते हैं ये बंदा ना कभी कोऑपरेट ही नहीं करता, ही इज सो अनकोऑपरेटिव। तो कभी आप देखो क्या आप हमेशा कोऑपरेटिव होते हैं सबके लिए? आंट यू अनकोऑपरेटिव? कोई आपके पास मदद के लिए आता है, काम के लिए आता है, क्या आप हमेशा उनका काम कर देते हैं? सोचो, मैं भी तो कभी अनकोऑपरेटिव होता हूँ। तो ये बाहर वाला पर्सन क्या मेरे को बताना चाहता है, ये ट्रिगर क्या कर रहा है, हमारी लाइफ में क्या लेसन देने आया है ये, आप वो सोचो। हाँ मेरे अंदर ये चीज है, या तो मेरा बिलीफ सिस्टम है, या मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं भी कोऑपरेटिव नहीं होता। कई बार मैं कोऑपरेटिव नहीं होती, कई बार मैं रिजिड हो जाती हूँ कि मुझे नहीं करना। तो वो बाहर वाला पर्सन भी ये ट्रिगर लेकर आया है कि मैं अपने अंदर झांकूं कि मेरे अंदर कमी कहाँ है। हो सकता है हम बोले कि ये काम नहीं करता, हम ये वर्कर को बदल दे, उसको फायर कर दे, उसको जॉब से निकाल दे, लेकिन क्या होगा जो दूसरा वर्कर आएगा वो भी नॉन कोऑपरेटिव होएगा। ऐसे ये ना चेन आती रहेगी जब तक हम खुद ना सीखें। ये लेसन देने आते रहेंगे, हमको खुद को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये साइकिल टूटेगी। Now if you have an unreliable friend, ask where in your life you are you dependable always? आप सोचिए,
क्या आपको हमेशा जो भी आपके फ्रेंड्स आते हैं, सब आते हैं, क्या आप उनको हमेशा मतलब डोंट यू लेट देम डाउन एट टाइम्स? हम बोलते हैं वो फ्रेंड जो है उसने मेरे को ना लेट डाउन कर दिया। अरे आप ये भी तो देखिए, कई बार आपने भी किसी को लेट डाउन किया होगा। सो आस्क वेयर यू आर नॉट डिपेंडेबल। तो जब हम अंदर झांकेंगे हम पाएंगे कि हाँ मैंने भी ऐसे किया था, तभी ये मिरर इफेक्ट हो रहा है, तभी ये ट्रिगर आ रहा है, तभी ये इंसान मेरे को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ये यूनिवर्स भेज रहा है कि देखो तुम कहां पर गलत हो, तुम अंदर झांको और अपने आप को चेंज करो। सो नो ब्लेम गेम, ये हमने पहले भी सुना हुआ है। सो अगर कोई बच्चा, आपका बच्चा जो है उसकी हैबिट्स आपको बड़ी बड़ी तंग कर रही है, तो आप वो इंट्रोस्पेक्ट करिए। लुई से कहती है अगर आपका बच्चा जो है आपको तंग कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, उसकी हैबिट्स आपको अच्छी नहीं लग रही, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप में वो कमियां हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चे में। बच्चा क्योंकि वो बड़ों की नकल करता है ना, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करें कहाँ पर हैं आप ऐसे इरिटेटिंग, जो बच्चा आपको इरिटेट कर रहा है। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा फोन पर बैठे रहते हो, तुम इतनी वीडियो गेम्स खेलते हो, इतना टीवी देखते हो, बंद करो टीवी। आप देखें कि क्या आप नैगिंग पेरेंट हैं? क्या आप बच्चे को फ्रीडम देते हैं? हम बच्चों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि डेकोरम हो, इतने घंटे टीवी देखो, मोबाइल ज्यादा मत करो। क्या हम अपने आप पे डेकोरम लगाते हैं? हम जितना मर्जी बिंज वॉचिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, लगातार टीवी चालू है हमारा, लगातार हम फोन पर हैं, लेकिन हम बच्चों से आशा करते हैं भाई तुम बहुत थोड़ा देखो, तुम कम ये करो। लेकिन वी हैव टू बी द चेंज आवरसेल्फ। जब हम अपने अंदर सुधार लाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सो वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, because children imitate the adults. Clear it within you and you will find that they change automatically. तो अपने अंदर ये चेंज लाइए और फिर आप देखेंगे कि आपके रिश्ते भी कितने सुहाने हो जाएंगे, बच्चे भी सुनेंगे, स्पाउस भी सुनेगा। एंड डोंट बी अ विक्टिम, कीप योर पावर। तो कई लोग होते हैं ना, दुखी हो जाते हैं कि मेरा कोई सुनता नहीं है, ना बच्चा सुनता है, ना पति सुनता है, ना घर वाले सुनते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे आप पहले अपनी तो सुनो, आप अंदर तो झांको अपने। क्या आप अपनी सुनते हो? क्या आप अपने आप को प्यार करते हो? क्या आप अपने आप को समय देते हो? आपने अपना रिमोट कंट्रोल तो दूसरे को दे दिया है, अब दूसरा जैसे आपको नचा रहा है आप वैसे नाच रहे हैं। सो डोंट बी अ विक्टिम, अपना रिमोट वापस लो, जानो कि अपने अंदर क्या चेंज करना है, अपनी पावर लो वापस, अपनी पावर दूसरों को मत दो। अरे अपने पास पावर होगी तभी तो हम अपने आप को ठीक करेंगे, चेंज करेंगे। सो नेवर बी अ विक्टिम, ये दुखी, हीन, दीन भावना से बाहर निकलो, अपने मूल स्वरूप को जानो। यू आर द डिवाइन, आपके पास इतनी अनलिमिटेड पावर है, यू आर लिमिटलेस। अपनी पावर लो, अपने आप को चेंज करो और देखो कि सब सब चेंज हो जाएंगे फिर। अब लुई ये कहती अट्रैक्टिंग लव। कई लोगों के लाइफ में लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में तो प्यार है ही नहीं, मेरे को तो किसी ने कभी प्यार ही नहीं किया, ना बच्चे प्यार करते हैं, ना मेरे स्पाउस ने कभी प्यार किया, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही बीत गई, आई डिड नॉट गेट लव। सो वी हैव टू थिंक that love comes when we least expect it. अब कई लोग होते हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई या कोई मेल नहीं बैठ रहा, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि जिस चीज को हम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस कई बार देते हैं वो डिफिकल्ट हो जाती है। लव कम्स व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब कि जब हम लव को ढूंढ नहीं रहे होते तो लव अपने आप आ जाता है, और जिस चीज को हम बहुत खोज रहे होते हैं वो नहीं मिलता। हो सकता है हमारा बिलीफ सिस्टम हो कि जो प्यार ना बड़ा मुश्किल है, इश्क बहुत मुश्किल है, आग का दरिया है, और बिलीव दैट if you make a thing so difficult, the universe is also going to give you that same response. अगर हमारे मन में है कि इश्क मुश्किल है, प्यार मुश्किल है, to find a partner is very difficult, so the universe is also going to make it difficult. Why? Because it is your belief system. Now why don't we think that it is very easy?
सो एक उर्दू का शेर है, इश्क आसान है, हम है वो दुश्वारे पसंद, जो कारे आसान को दुश्वार बना देते हैं। कि टू लव इज सो सिंपल, सो इजी, इट्स आवर नेचर, बट वी आर द वंस हु मेक सिंपल थिंग्स सो कॉम्प्लिकेटेड। अब एक बच्चा है, आप कभी बच्चे को देखिए, बच्चों की आंखों से कितना प्यार झलकता है। क्या बच्चा एक्सपेक्टेशन करता है? क्या जजमेंट्स करता है? नहीं करता। ये हम हैं जो जजमेंट्स करते हैं, और हम इतनी सारी हमारी भ्रांतियां हैं इश्क के साथ। आग का दरिया है, डिफिकल्ट है, नहीं मिलता है, कब से ढूंढ रहा हूं। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। हंटिंग फॉर लव नेवर ब्रिंग्स द राइट पार्टनर। हम कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा एक चीज के पीछे चेस कर रहे हैं, चेजिंग लव, तो वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। यू डोंट हैव टू चेस, यू जस्ट लेट इट बी। आप अपनी तैयारी करो एंड आप देखोगे कि लव अपने आप आएगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा चेस करते हैं, राइट पार्टनर नहीं मिलता, देन दे सेटल डाउन फॉर एनी पार्टनर, एंड व्हाट हैपेंस देन? यू आर ऑलवेज यू आर लॉन्गिंग फॉर लव एंड यू आर अनहैप्पी। लव इज नेवर आउटसाइड आवरसेल्व्स, लव इज विद इन अस। हम प्यार को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं है, पहले भीतर तो देखो। लव इज विद इन अस। तो वो हिरन की कहानी सबने सुनी होगी कि उसकी नाभि में है कस्तूरी और वो बाहर ढूंढ रहा है। हमारे साथ भी ऐसे ही है। हमारा मूल स्वरूप क्या है, हम कौन है, वो जानिए। ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड लव पर ही तो है। लव इज द पावर ऑफ द यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन लव एंड लव इज विद इन अस। जिस दिन हम अपने अंदर स्वयं को जानेंगे, हम अपने आप को पहचान कर अपने आप से प्यार करेंगे, तो हमको बाहर भी प्यार मिलेगा ना। द यूनिवर्स विल गिव अस। सो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। डोंट इंसिस्ट दैट लव कम इमीडिएटली। हम कई बार बोलते हैं क्यों नहीं आ रहा, जल्दी आए। तो वो जल्दी नहीं आएगा। अगर जल्दी आएगा तो राइट पार्टनर नहीं लेकर आएगा, और जल्दी आएगा तो यू विल ऑलवेज फील लॉन्गिंगनेस होएगी, एक अनहैप्पीनेस होएगी, यू विल नेवर बी हैप्पी। लिस्ट द क्वालिटीज इन योरसेल्फ। आप जैसा पार्टनर चाहते हैं, पहले आप अपने अंदर वो क्वालिटीज लिस्ट करिए कि आपके अंदर क्या क्या गुण है, एंड देन यू विल अट्रैक्ट द पर्सन दैट हैज देम। तो यूनिवर्स वैसा भेजेगा ना आपको। और कुछ अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रखना कि हाँ, मेरा आई वांट दिस टाइप ऑफ अ पार्टनर। जस्ट डोंट गो फॉर एनी पार्टनर, यू विल नॉट बी हैप्पी। सो थिंक, इंट्रोस्पेक्ट, contemplate that first I have to love myself, approve of myself, अपनी self worth जानो. So now I'm giving you an exercise. In 5 words or less, finish this sentence. Love is. तो एक शब्द में, 2 शब्द में, जितने शब्द आप बोलना चाहें, लेकिन 5 से कम हो। आप इसको कंप्लीट करिए कि आपके मुताबिक लव क्या है। आप चैट बॉक्स में लिखिए। आई वुड लव टू सी आप क्या लिखते हैं। तो लिखना शुरू करिए प्लीज। वेरी गुड। लव इज ट्रस्ट। ओके। सहज। वाओ ज्योति जी। कंपेनियनशिप। ओके, वेरी गुड। एनी मोर? Okay. So love is companionship. Love is in the air. Oneness, sacrifice. Okay. Love is acceptance also. Love is the power of the universe also. तो लव के बारे में आपकी जो राय है, वननेस है, कंपेनियनशिप है, एनर्जी है, वेरी गुड। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फील लव इज। लव इज सीइंग अंजना जी, योरसेल्फ। सॉरी टू इंटरप्ट, बट कुछ पूछ सकते हैं? जो ये एक्सेप्टेंस है, सपोज एक्सेप्ट करने के बाद इफ यू फेस समथिंग, आई डोंट वांट टू से हियर ऑन द प्लेटफॉर्म, like you go through some
I don't know what to say, betrayal or something, then to again accept the person with everything, how much ever you're trying. I mean, it's been 11 years with me since the betrayal, but with that person, I mean, it was nothing very, maybe for him it was nothing big. For me it was because I had accepted him 110%. Okay. So even after I'm trying my 100%, somewhere I feel it's there in my subconscious. That's why there is bitterness between each other. Right. So how to accept after going through such thing? See, you had this belief in yourself. There is something deep-rooted belief in yourself, and you're not willing to accept that person fully because of that betrayal. Now you have to work on yourself. Do you want to continue with the relationship? Yes. If you want to continue, then you have to let go of it. I'm trying, Sanjana ji. I think I'm not been, that's what comes out with my behavior. You're not trying your best. Okay. You need to surrender and go with the flow. You are restricting yourself. आप free flow होइए, accept करिए कि ठीक है, हो गया सो हो गया. Now you want to continue with it, na? See, either we have a choice. It is your choice. If you didn't want to continue, you've got free will. You can, True. Just move on. But if you want to stay in that relationship, you have to give it another chance. It's 29 years. 29 years now, marriage. So after this, obviously it's not something big has happened, but I'm sharing so that I come out of it. Yeah. See, if you have shared it, that means you have that willingness to come out of it. Yes. And when you have that willingness, you can change. I'm trying my 50% level best. has come out of it. Now you just have to give yourself a little bit of a thrust. Just give it and you see, you will come out of it. 2-3 महीने ठीक होता है, फिर कुछ होता है और फिर वापस में go back to the past now, be in the present. Why are you reliving that again and again? See, this is the problem. We go back to the past. And my problem is past में जाते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, हम प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं. अगर प्रेजेंट में रहोगे अवेयरनेस में, ये चीज नहीं आएगी. How do I become that I'm ready to listen? Like आप भी जैसे बोल रहे हैं, मैं बीच-बीच में interrupt कर रही हूँ. How do I learn to listen? You see, now you've come to know your problem. You will come to know the solution also. When we know the problem, we know the solution also. Solution automatically hota hai usme. You just have to sit down with yourself. You will come to know. Because I have changed. I was not like this. हाँ. तो दूसरा आपको answer नहीं देगा. You be in the question. You will get your answers by yourself. Okay. Yes, you will get them. कोई spoon feeding नहीं करेगा आपको. आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक तो पहली चीज प्रॉब्लम नहीं बोले, हम सिचुएशन बोले. क्योंकि जब हम बोलते प्रॉब्लम ना, वो अटैच हो जाती है हमारे साथ. हम बोले सिचुएशन है लाइफ में, तो सिचुएशंस तो चेंज हो सकती है ना. तो ये सिचुएशन आई है आपके साथ और आप विलिंगनेस है दैट यू वांट टू कंटिन्यू, यू हैव टू गिव इट अनदर चांस. एंड ये प्रेजेंट में रहिए, ये प्रैक्टिस करनी है आपने. मंकी माइंड की तरह ना, पेंडुलम की तरह पास्ट में जाते हैं, वही कचरा लेकर आएंगे, तो आप नहीं बढ़ सकते. आप वो क्या होता है, बार बार कुछ ऐसा हो रहा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो वो पास्ट फिर आ जाता है. हाँ, वो हमारी रिफ्लेक्शन आ रही है. अच्छा, करना है मैम, एक्सेप्ट करना है. ये बाहर की दुनिया आपकी अंदर की रिफ्लेक्शन है. ये यू हैव टू चेक वेयर आर यू, एंड दिस ओनली यू कैन डू, नोबडी कैन डू इट फॉर यू. तो अपने अंदर जब ध्यान से पहले आप बैठे, बी इन द क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू चेंज. डिवाइन मेरे को बताओ. अपने हायर सेल्फ से पूछो, तो आपको इंट्यूशन आएगी उसकी. अच्छा. और एक्सेप्टेंस जो है, इट इज नॉट सप्रेशन, इट इज कि हाँ, अगला बंदा जो है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये उसका संस्कार था, मेरा संस्कार क्या है कि मैं लेट गो करूं, मैं एक्सेप्टेंस में आऊं, मैं भीतर से शांत हूं. क्योंकि क्या होता है कि हम एक्सेप्टेंस तो सुन लेते हैं, अगर कोई हमको गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, हम उसको जवाब नहीं देते, लेकिन अंदर हम हर्ट फील कर रहे हैं. हमारी फीलिंग अंदर हमको क्या बता रही है? अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है. हाँ, वही मुझे सीखना है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आई एम द यंगेस्ट, सो मुझे बहुत कुछ लेट गो करना चाहिए, मैं कर नहीं पाती हूँ, बीइंग सेंसिटिव नेचर्ड. वो ईगो, सेंसिटिव नेचर तो है, इट इज योर ईगो.
that is also ईगो आ जाता है मैं, लेकिन आप सीखोगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, ये उनके संस्कार है, उनके पास जो है वो दे रहे हैं, मैं क्यों ले रही हूँ? हाँ वो है, मैं अगर क्यों ले रही हूँ? सपोजिंग कोई कोई मतलब कोई हमें बोलता अरे गधे, तो मैं क्या गधा हूँ? मैं क्यों भड़की? क्या मैं गधी हूँ? आई एम नॉट टेकिंग इट. When you don't take it, it will go back to the giver, na? What is happening? You are That I don't know how to do it. Don't take it वाला मुझे नहीं आ रहा. आप क्यों वो कर रहे हो? जो वो बोल रहे हैं आप वो हो. ये उनका संस्कार है कि आपको वो चीजें बोल रहे हैं, जो उनके पास है वो दे रहे हैं, आप क्यों ले रहे हो? अच्छा. तो उनके पास, बेचारों के पास जो है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, कुछ जो है वो आपको दे रहे हैं. क्या आपके अंदर वो है? अगर है तो आप फिर वो ले रहे हो. अगर नहीं है तो आप क्यों ले रहे हो? Don't buy their point of views. मैंने जब थर्ड वाला किया था लेसन, you go through the recording. Don't buy their point of views. What are you deep inside? क्या आप नहीं जानते कि आप डिवाइन हैं? तो डिवाइन को ये सब चीजें लगती हैं. आप अंदर भीतर अपने स्टेबल हो ना. जब आप स्टेबल हो अंदर से, किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए. कुछ आपको कोई मतलब आप वेवर नहीं करोगे. आप वेवर हो रहे हो क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो. yes. बार आप स्टेबल हो कि हाँ मैं कौन हूँ, अपना मूल स्वरूप मेरा क्या है, तो आप क्यों वेवर होगे? हाँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, which is very true. Yeah, you have to be stable. तो वर्क ऑन योरसेल्फ. आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते, आप बस अपने ऊपर काम कर सकते हो. हाँ, तो मैंने अभी मार्च अप्रैल में ध्यान भी किया पूरे 2 महीने, और 2 महीने मैजिक कोर्स किया था, तो 2 महीने ठीक थी. फिर मई आया, फिर जून तक आते आते फिर वापस उधर स्लिप हो गया. आप मेडिटेशन रोज करते हैं? हाँ, मतलब अभी थोड़ा सा 15 दिन में, जैसे 10 दिन हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, बाकी पिछले 2-3 महीने तो बिल्कुल रोज किया. अपना ये प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो, आपने रोज मेडिटेशन में बैठना है. एंड आपने 1 घंटा रोज देना है. 1 hour at least for you. Make a promise with yourself that, see, if you want to have change, you have to work on yourself and you have to sit for meditation. So 1 hour meditation. Yes. I'm doing, but it's true. I have just not done. कर रहे हो, ये क्यों आ रहा है? आप देखो ना, आप मेडिटेशन में बैठोगे, you will be a different person. Yes. And when you will be a different person, everybody is going to be different. Mark my words. पहले खुद पे काम करना है. आपको अपने ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा मैम. और आप जितना ध्यान को बढ़ाएंगे ना, आपकी ये सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएगी. सॉर्ट आउट हो जाएगी ये. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी ये आपके अंदर से ही चला जाएगा, क्योंकि ये हमारी खुद की प्रॉब्लम होती है. मैं कुछ बोलूं मैम? हाँ बताइए. एक्चुअली हम लोगों के साथ भी वही सब प्रॉब्लम्स थे जब तक हम लोग मेडिटेशन नहीं करते थे. बहुत सारी चीजें जो आप जिस कंडीशन में हैं, तो सारे लोग वैसे रहते क्योंकि वो अपने आप से नहीं मिल पाते हैं. जब आप ध्यान करते हो तो आप अपने आप से मिल पाते हो. अच्छा. बहुत सारी चीजों पे जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तो आप वहाँ पे रास्ता ढूंढ पाते हो. बिल्कुल. और फिर आपको सारे आंसर्स मिलते हैं. मैं भी रोज मेडिटेशन करूंगी पक्का. Yes, you have to. Thank you all the masters. You will be a different person. Yes. And yes, I saw the change. ये सब बातें आपको इतनी छोटी लगेंगी, बचकानी लगेंगी. हाँ बिल्कुल. और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. आपको ध्यान में अपना बढ़ाएंगे ना, सब अपने आप इजी हो जाएगा, बहुत इजी. Yes. Thank you so much. Let's move ahead now. Excuse me, ma'am. Yeah. मैम, अगर ऐसा है कि इसे किसी ने बोला अगर मेरे से, तो एक बार इग्नोर किया, 2-3 बार, लेकिन ऐसा भी रहता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको अगर 1-2 बार इग्नोर करो तो वो ये सोचते हैं कि ये इसको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, इसे और बोलो जितना बोल सकते हो. तो उस कंडीशन में क्या करें? तो आप क्या करते हो? मैं इग्नोर करके जाता हूँ. और ठीक है, तो बाहर वाले जो है वो तो करेंगे, बिकॉज देखो आप रिएक्ट नहीं कर रहे, उनको ये बड़ा दुख हो रहा है कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे. They'll try their best, to shake you, but if you are stable, you won't be shaken up. So you continue what you're doing.
आप अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हो आप वैसे जीते चलो, आप दूसरों की परवाह मत करो ना। अगर हाँ आपके अंदर भी वो हो रहा है कि मेरे को ऐसे कर रहे हैं, तो यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, मेरे को क्यों बॉदर हो रहा है, मेरे अंदर क्या ये चीज है, ये क्वालिटी मेरे अंदर है या मेरा बिलीफ सिस्टम है। तो आपको जो अंदर है वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। इफ दे आर नजिंग यू और ब्रिंगिंग आउट द वर्स्ट अपना कर रहे हैं, तो आप भी अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपका बिलीफ पैटर्न क्या है या आपका थॉट सिस्टम क्या है, कि आप तो उनको इग्नोर कर रहे हो लेकिन अंदर कहीं आपको भी पिंच हो रहा है। इसका मतलब that means even you have that that ego or that stability is not there inside you as well. So even you need to be stable inside, कि बाहर वाला कुछ भी बोले आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। Are you getting it? Yes, ma'am. Yeah. तो आप भी मेडिटेशन रोज करते हो? Yes, ma'am. रेगुलर मेरा कल ही 41 डेज पूरे हुए थे मेरे। ओके, और अभी तो रेगुलर ही है। वेरी गुड, थैंक यू मैम। थैंक यू। Okay, love is in everything, love is in nature. Wow, love is loving oneself. Very good, wonderful. So what is keeping love away? अब कईयों के जीवन में प्यार नहीं है, एक कमी है, they feel unworthy. क्या are feelings of criticism, unworthiness or fear of intimacy inside you? तो अपने अंदर ये झांकिए और देखिए, क्या आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मेरे में ना कुछ कमी है, तभी मैंने ना सही पार्टनर अट्रैक्ट नहीं किया, या मेरे लाइफ में हमेशा प्यार की कमी रही है, आई एम नॉट वर्दी, मैं अनवर्दी हूँ, आई डोंट डिजर्व लव, या मेरे को ना अपना फ्रीडम गिव अवे करना पड़ेगा। तो कई लोग इसलिए रिलेशनशिप में भी नहीं पढ़ना चाहते, अंदर से उनका ये होता है दैट किसी के सामने वी विल हैव टू शो आवर सेल्व्स, आवर ट्रू सेल्व्स, और अब हमारा फ्रीडम चला जाएगा। तो ये सब कारण होते हैं कि हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम जब अंदर से सिक्योर नहीं है, जब हम अंदर से हमारे अंदर वो भाव है कि मैं कहीं ना कहीं कमी है कुछ, तो यूनिवर्स वो कैसे पूरी करेगा। तो अपने अंदर आप देखो कि ये कमी क्या है, एंड व्हेन यू फाइनली बिलीव दैट आई डिजर्व इट, आई डिजर्व लव, द यूनिवर्स विल सर्व यू लव। You should have, I'm worthy of love. Why am I not worthy? I'm the divine. मेरे को क्यों नहीं मिला? I am worthy. So you will get it. तो अपने अंदर झांको, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आने वाला। पहले आप अंदर देखो, अपने अंदर कि क्या, were you ready? अंदर से सच्चाई से देखो, were you ready for love? Didn't you have some limited notion about it inside yourself? You need to remove that limitedness out of yourself. From your thoughts, from your beliefs, you need to remove it and be ready for love when it comes. जब हम रेडी होंगे, लव आएगा ही आएगा। तो पहले अपनी वो भूमि तैयार करिए लव के लिए, वो मिट्टी को तैयार करिए, मिट्टी से वो जो कंकड़ पत्थर है ना, अपने फॉल्स बिलीव्स और नोशंस, वो कंकड़ पत्थर हटाइए, मिट्टी में थोड़ा पानी डालिए, उसको नम कीजिए, फिर उसमें वो सीड लगाइए, बूटा लगाइए, वो पनपेगा। हमने अपने अंदर तैयारी नहीं की हुई। बी रेडी टू नरिश लव। जब आप बूटा लगाएंगे, उसमें आप खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, उसको सनशाइन मिलेगी, तो वो ब्लॉसम तो करेगा ना पौधा। बी लविंग एंड यू विल बी लवेबल। पहले खुद से प्यार करोगे तभी तो प्यार मिलेगा आपको। तो जब हम अपने अंदर, हम अपने आप से प्यार करेंगे, यस आई लव माई सेल्फ इमेंसली, तो what will happen? We will attract love. Be open and receptive to love. तो ओपन हो, रिसेप्टिव हो, हाँ मेरे को प्यार मिलता है, मेरे सब रिलेशनशिप्स इतने प्यार वाले हैं, मेरे सब रिलेशनशिप्स इतने हार्मोनियस हैं, मेरे को प्यार सबसे मिलता है। When you are open and receptive to love, you will get love. The flower does not dream of the bee. It blossoms and the bee comes. अब एक सुंदर सा फूल है, वो खिलता है, वो ब्लॉसम करता है, तो क्या होता है, बी अपने आप आ जाती है। तो वो ड्रीम तो नहीं करता ना कि हाँ मधुमक्खी आ जा, नहीं। वैसे ही हमें भी रेडी है रहना है प्यार के लिए। वो जहां से भी प्यार मिले, वी आर रेडी, वी आर ओपन टू लव।
When we are ready for love, we will get love. Know that. अब हार्मोनियस रिलेशनशिप्स कैसे होती हैं? अब तालमेल वाला जीवन, यू नो, ऑनर योर पार्टनर. अब आपको जो पार्टनर दिया है यूनिवर्स ने, कुछ सोच समझ के लिया है. पहले भी जैसे मैंने बोला था कि सब हमारी ना ये प्लानिंग होकर आता है. हमारे माता पिता हम ही चूज करते हैं, अपने बच्चे भी हम चूज करते हैं, अपना स्पाउस भी हम चूज करते हैं, और सब प्लानिंग के साथ, जैसे एक पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी जाती ना माइन्यूटेस्ट डिटेल्स के साथ, तो वो सब लिखकर होता है. तो ऐसे हम भी सब प्लानिंग के साथ हम पृथ्वी पर आते हैं. क्यों आते हैं? लेसन्स लर्न करने के लिए. और यूनिवर्स हमको सबसे बेस्ट जो हमारे लिए होता है ना, पेरेंट्स, बच्चे, स्पाउस, ये सब जो बेस्ट होता है हमारे लिए, यूनिवर्स वो भेजता है हमारे लिए. हम वो अट्रैक्ट करते हैं, वो लेकर आते हैं अपने साथ. और इधर आकर हम भूल जाते हैं, हमें एकदम अम्नीजिया हो जाता है. फिर हम कोसते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा था, मेरे माता पिता ने मेरे को ऐसे नहीं सिखाया, मेरे बच्चे बड़े ऐसे हैं. अरे हमने चूज किया है, तो हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हार्मोनियस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑनर योर पार्टनर. जो आपको पार्टनर मिला है उसको ऑनर करो. कैसे ऑनर करोगे? विथ रिस्पेक्ट, with mutual respect. You should have mutual respect for each other, and उसको for granted मत लो, regard दो उसको, पार्टनर को. So second, have trust. विश्वास रखो, थोड़ा विश्वास रखो पार्टनर पे. Be grateful for having each other. अब हमने चूज किया, यूनिवर्स ने हमको जो बेस्ट था वो दिया, तो आप ग्रेटफुल हो ना कि आपका जो पार्टनर है. आपको कोई और भी मिल सकता था, इससे भी, I mean, you would have got some other partner who would not have been so faithful to you, or not have been so nice to you. But the universe chose this partner for you for a reason, because you had to learn a lesson. This was the best partner you could get. So be grateful for what you have. Don't find faults. Be grateful for having each other. शुक्राना करना सीखो. Accept each other as you are. अब हम जैसे भी हैं उसको एक्सेप्टेंस में लाओ. जब एक्सेप्टेंस होएगी, सो एक्सेप्टेंस, लव क्या है? एक्सेप्टेंस ही तो है कि हम प्यार करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं. सो सी वेयर यू आर मिसिंग ओवर हियर. ऑनर, ट्रस्ट, ग्रेटफुल एंड एक्सेप्टेंस. नाउ 5 C's ऑफ अ रिलेशनशिप. हमें अगर अपनी एक रेडिएंट और वाइब्रेंट रिलेशनशिप चाहिए तो हमारे ये 5 C's होने चाहिए. क्या है? कमिटमेंट. एक दूसरे के लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं प्लीज. बहुत ही अच्छी बात है, ये लिखेंगे और बार बार जब देखेंगे पढ़ेंगे तो काफी अच्छा रहेगा. सो हमें कमिटेड रहना है अपने पार्टनर के साथ. कोऑपरेशन, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करें. हम ये नहीं बोले मैं तो ये कर रही हूँ, तुम वो करो, तुम्हारी तुम जानो, मैं तो ये कर रहा हूँ. नो, you all are in a partnership, you are in a relationship. You have to maintain a good relationship, a vibrant, a healthy, a harmonious relationship. So cooperate with each other. Help करो एक दूसरे की, सहयोग दो एक दूसरे को, इंटरेस्ट लो एक दूसरे के काम में. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करो. अक्सर हम कम्युनिकेट नहीं करते. अपनी फीलिंग्स बताओ, बातचीत करो कि आपके फीलिंग्स क्या है. एक्सचेंज करो, अपने आइडियाज एक्सचेंज करो एक दूसरे के साथ. कंपैशन, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, अगला दूसरे के लिए फील करे, केयरिंग हो, हम एक दूसरे का ख्याल रखें. तो ये सब चीजें एक रिलेशनशिप को कितना बढ़िया बनाती हैं. So work on your relationships. Now, if we have a radiant relationship, a harmonious relationship, then we can create such good things together. Instead of the word relationship, creationship can be used. Why? Because we create something, we become co-creators. When two people come together, they can create beautiful things together. They complement each other. Complement क्या है? कि हम एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं. We add so much value to the relationship. We add so much value to each other.
अब अर्चना जी ने ये ग्रुप चालू किया और उनके हस्बैंड ने कितना अच्छा सपोर्ट दिया, तो दोनों ने मिलकर कितना बढ़िया एक चालू किया ये जूम का प्लेटफॉर्म। यस मैम, मैं हमेशा थैंकफुल होती हूँ अपने हस्बैंड के लिए कि आपका जो स्पाउस है वो आपकी बात सुनते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यस मैम, you've created this Zoom session, it's so wonderful कि आप हेल्प कर रहे हो दूसरों को ना। यस मैम, हाँ, so learn from here. When two people come together, they can create such beautiful things together. They complement each other. एक और एक 11 हो जाते हैं. They contribute to each other. जब हम contribute करते हैं, it is like लेना देना। कहीं अगर अर्चना जी में कमी होएगी तो वो पवन जी देंगे, अगर पवन जी में कमी तो अर्चना जी उनका पूरक बनेंगी। So when you all contribute to each other, you can contribute to society also together. So you can help also. ये सेवा का ही तो भाव है, ये सेवा ही तो हो रही है, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी को। हम इधर आ रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, तो आपके अंदर सेवा का भाव था जो आपके स्पाउस ने आपकी हेल्प की, एंड नाउ वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो वी शुड बी इन अ क्रिएशनशिप, and for those who are in the search of love, who feel that they are not attracting it, now you can do this affirmation: I am attracting love into my life. तो जब हम ये affirmation करेंगे, आपको love देगा यूनिवर्स, you will attract so much of love into your life. So एक बार repeat करिए, I am attracting love into my life. I am attracting love into my life. Yes, I am attracting love into my life. सभी लोग एक साथ बोले, इतना अच्छा affirmation है, I am attracting love into my life. Thank you. I am attracting love into my life. Yes. And at the end, I am pure consciousness in its original state. कि हम कौन है ये जानिए, हम चेतना है, हमारा मूल स्वभाव क्या है, मूल स्वरूप क्या है, चेतना। तो चेतना में रहिए ना। क्या हम चेतना के प्रति चैतन्य हैं? क्या चेतन के प्रति हम चैतन्य रहते हैं? नहीं, हम भूल जाते हैं। अवेयरनेस में रहिए। वो कहानी सुनाई थी ना मैंने अवेयरनेस की, कितने अवेयरनेस में रहे आप? अवेयरनेस में रहिए, कॉन्शियसली जीवन जिए अपना। जब हम कॉन्शियस होंगे तभी हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आएगी ना। तो आई एम प्योर कॉन्शियसनेस इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। जब हम अपना जीवन कॉन्शियसली जिएंगे, अवेयरनेस के साथ जिएंगे, हम देखेंगे हमारे सारे रिश्ते इतने अच्छे हो गए, हमारे सारे संबंध, रिश्ते, नाते, रिलेशनशिप्स क्यों अच्छे हो गए? क्योंकि जो हम भीतर से फील करेंगे वही तो रिफ्लेक्ट होगा बाहर। तो बाहर जो है इट इज अ मिरर ऑफ आवरसेल्व्स। तो व्हेन वी आर इन अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट हियर एंड नाउ, वैसा जीवन जिएंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। हमारे सारे रिलेशनशिप्स भी हार्मोनियस होंगे, क्योंकि हम हार्मनी में आ गए हैं, क्योंकि हम अपने आप को जान गए हैं, हम अपने साथ, हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, तो बाहर वालों के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपने सबने इतने पेशेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच मैम, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो अब आप एक एफर्मेशन करिए, हम सब खड़े हो जाएं, तो एफर्मेशंस करेंगे। खड़े हो जाइए सब। तो आप ऐसे करके, ऐसे अपने ऑरा में ऐसे करेंगे। I am living in the now. I am living in the now. In the now. I am living in the now. I am living. I am living in the now. I am living in harmony. 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 I am living in a harmonious relationship.
I am living in a harmonious relationship. Thank you very much मैम, बहुत ही बढ़िया. ग्रैटिट्यूड मैम, डीप ग्रैटिट्यूड. काफी अच्छा सेशन. थैंक यू सो मच मैम. किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं. बहुत अच्छा समझाया मैम, कोई डाउट ही नहीं हो रहा है अभी. थैंक यू मैम, थैंक यू. ये का बहुत अच्छा होता है, बहुत सरल भाषा है, बहुत सिंपल है, बस हमें उसे जीवन में उतारना है. यस हम जब जीवन में उतारेंगे तभी तो चेंज आएगा. सुन लिया हमने, समझ लिया, अब बस जीवन में उतारना है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. लाइफ बहुत इजी है. लेट गो करना सीखना है. अपने ना बेड के पास ना एक सामने आप लेट गो लगा लीजिए. एक तो लव लगा लीजिए, एक लेट गो लगा लीजिए. दैट वी हैव टू लेट इट गो. जो पास्ट में था, बीत गया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. लेट इट गो. प्रेजेंट हियर एंड नाउ इज इम्पोर्टेंट. द पावर इज हियर. यस मैम. मैम पास्ट की वजह से ही हम लोग आज प्रेजेंट में पहुंचे हैं. पास्ट से लर्निंग लेकर फिर आगे जाओ ना. पास्ट ठीक है, पास्ट को लेट गो करना है. जो हमको अभी सर्व नहीं कर रहा उसको लेट गो करो ना. लेकिन जो लर्निंग है वो तो हमेशा रहेगी हमारे साथ. पास्ट वो लर्निंग मत भूलिए. यस मैम, मेरे कहने का वही मतलब था. जो पास्ट हमने मतलब कुछ सीखने के लेसन लिया और आज प्रेजेंट में मतलब इतने हैप्पी मोमेंट में बैठे हुए हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. थैंक यू सारे मास्टर्स को जो लुइस है का जो है वो एक्सप्लेन करते हैं और काफी अच्छे तरीके से हमारे माइंड में जाता है. संजना जी मुझे कुछ पूछना है. हाँ जी पूछें. अच्छा, मुझे अपना पर्सनल क्वेश्चन है, बट मैं आई एम नॉट हेजिटेटिंग आस्किंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. मुझे पूछना था कि 2008 में माय फादर इन लॉ हैड एक्सपायर्ड एंड माय हस्बैंड वाज वेरी क्लोज टू हिम. तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मेरी बच्ची भी 7 years की, तो द मेड वाज देयर सिंस 7 years. शी हैड लेफ्ट फॉर सम रीजन एट दैट टाइम. So I was torn between my husband and my daughter. तो ऐसा हुआ unconsciously कि मैंने मेरी बच्ची के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया. Now so after when all this I spoke about that, what happened? So one of our friend had taken the place that because my husband he needed support at that time, which maybe I did not give. तो उस टाइम मैंने गलती करी क्या? Because I was looking after my child, but at that time my husband also needed it because he was very attached to his father. So what kind of mistake I had made, I don't know. That I do not wish to say. I'm not going to spoon feed. You know what you did, and you know the question has arisen because you know the answer also. You are just needing a validation from me. So आपको पता होना चाहिए that relationships ना balanced होने चाहिए. बीच की राह. अब you were too much of a mother. You should have been a wife also. Okay. Because see, you were so attached to the child, but the husband is also, you know, they need so much of support from the spouse also. Yes. Yeah, after men can also be emotional. They also need that support, and you have to give that support. You know, you should have been there. Yes, I realized after. Where will that person get from? Somewhere else, na? Yes. You are not available. Someone else will give it, na? That time I didn't realize it, and after a few years I realized. So yes, I was mistaken. Now you have to let it go. You have to let it. See, it was a learning. You've learned your lesson, na? Yes. You've learned your lesson. Now, why are you going back and back? You've learned it. Move on. This is the problem because we always are in the past. See, this happened because you had to learn a lesson. You learned that lesson. Now you have to move on. अब आपने एक दरिया पार करना था, बोट में बैठे आपने पार किया, अब किनारा तो आ गया, अब तो उतरो, अब तो बोट को छोड़ो. बट देन सामने वाला अगर नहीं भूले तो? हाँ जी, सामने वाला अगर भूलना नहीं चाहे तो? आप भूल गए हो, आप भूल जाओगे, सामने वाला भी भूल जाएगा. अच्छा, आप नहीं भूले हो,
See, this is what I'm saying. It is what is inside you is triggering outside. What is inside you is reflecting outside. Okay. You have not let it go. The other is also not going to let it go. Okay. Thank you so much. मैम खुद के लिए भी लव का अफर्मेशन डालिए और उनके लिए भी डालिए, वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि आप जब खुद से ना अनकंडीशनल लव करने लगोगे ना, तो वो स्प्रेड होगा, फैलेगा, तो उससे वो आसपास के लोगों में भी चेंजेस आते हैं। I'm sorry, I just discussed my personal problems on this. No, ma'am. See, if you don't talk, if you don't discuss, how will you find the solution? So, inside you knew this, but you don't know how to come out of it. You have to let go of it, and you start your meditation practice. मैम अभी एक और सिचुएशन आप अपने लाइफ में बना लो कि आपकी शादी कल ही हुई है, बस उसी मोमेंट में जियो, सब चीज सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम उस टाइम बहुत अच्छी बात की है रचना जी ने, that you know you let go your past. Supposing today is the first day of your life, how would you live? Why are you carrying so much baggage from the past? Today is the first day of your life, and you've been just married today. So how are you going to help your partner? How are you going to live with your partner? Thank you so much. You just have to change your mindset. You just have to tune, tuning change karo bas apni. वाओ मैडम, वेरी ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये करना। Thank you masters, thank you all the masters. कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे शादी का एक्चुअली टाइम अगर याद करो तो आप उस टाइम पार्टनर को बुलाओ ना, उसको मालूम है प्रॉब्लम नहीं देखते हो, मतलब उसमें कोई भी गलती आपको नजर नहीं आती, लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है। तो आप उसी सिचुएशन में जब क्रिएट कर लोगे तो लाइफ बदल जाएगी, मुझे लगता है। ये भी आपका ही डिसीजन है, हम भूल जाते हैं ना इन चीजों को, इधर आकर भूल जाते हैं। बिल्कुल, बोल तो रही हूँ, सारा वो अमनीशिया हो जाता है कि हमने तो चूज किया था, हमने ही लेसन लर्न करने थे, हमने ये बेस्ट लॉट चूज किया अपने लिए, बट इधर आते हम भूल गए। तो हम दूसरों में कमी देखते हैं, वो ऐसा है, उसने ऐसे किया, हम ब्लेम कर रहे हैं, बट वी हैव टू चेंज। हमने जो लेसन लर्न करने थे तभी ऐसे ट्रिगर्स आए हैं। अब लेसन लर्न कर लिया, आगे बढ़ो। अब दूसरा लेसन क्या है वो लर्न करो, अपने आप को कैसे आपने चेंज करना है। मेडिटेशन में बैठना है, ध्यान करना है, आपने ध्यान में बैठो आप 1 घंटा रोज। सो ट्यून इन। और मैम गुलाब के फूल की तरह बना लो अपने आप को, ऑलवेज लव एनर्जी मिलेगी, उसकी खुशबू, उसकी एक एक पंखुड़ी में जितनी खुशबू होती है, जितनी सॉफ्टनेस होती है, उसको फील करके आप अपनी लाइफ में उसको आगे बढ़ाओ, फिर कांटे दिखेंगे ही नहीं। हाँ। Yes. Thank you so much for guiding. Thank you so much. थैंक यू संजना मैम, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपके इससे जो आपने चैप्टर हमें समझाया, अगर किसी एक पर्सन को भी इससे सॉल्यूशन मिलता है और फायदा होता है तो वाकई में हम सब बहुत लकी हैं। सबको होता है। हाँ, थैंक यू, डिवाइन का भी बहुत धन्यवाद जो हमें माध्यम बनाया, इसके लिए ऑलवेज मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी मास्टर्स को भी कोटि कोटि नमन, जो यूट्यूब से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जब हमारे पार्टिसिपेंट जूम सेशन पे हैं उनको भी, कि सब लोग इतने अपना समय को निकाल करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, सभी के लिए हृदय से आभार है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स।